विशेषता है जो और संगठन में नहीं देखी? अपने संगठन की विशेषता को जानते हो? यह संगठन सारे सारे ब्राह्मण परि सॉरी सारे ब्राह्मण परिवार से विशेष आत्माओं का संगठन है। लेकिन इस विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता यह है, इसमें सर्व प्रसिद्ध नदियों का मेला है। नदियों के ऊपर अनेक प्रकार के विशेष दिनों पर मेला होता है, लेकिन यह मेला प्रसिद्ध नदियों का है। ज्ञान सागर से निकली हुई पतित पावनी नदियों का मिलन है। अपने को पतित पावनी समझते हो क्या? अगर पतित पावनी हो तो मुख्य बात जानती हो कि पतित पावनी कौन बन सकती है? पतित पावनी बनने के लिए मुख्य कौन सी बात स्मृति में रखो जिससे कैसा भी पतित पावन बन जाए? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई भी पतित आत्मा का संकल्प भी समा जाए, इसके लिए मुख्य बात यही सदा बुद्धि में रहनी चाहिए कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों व वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो इसको हम आज का सम्मान ले सकते हैं। अगर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचरा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देते हैं, वैसे कोई भी पतित आत्मा का पतित संकल्प भी पतित पावनी आत्मा के ऊपर वार नहीं कर सकता, और ही पतित आत्माएं आप पतित पावनियों के ऊपर बलिहार जाएंगी। अगर कोई भी पतित आत्मा का पतित पावनी के प्रति पतित संकल्प भी उत्पन्न होता है तो क्या समझना चाहिए कि माइक बनी हो, माइट हाउस नहीं बनी हो। इसलिए जैसे माइक का आवाज बहुत मीठा भी लगता है और माइक अर्थात आवाज कनरस की प्राप्ति कराता है, लेकिन माइट हाउस स्थिति मन रस का अनुभव कराती है। अगर एक बार भी इंद्रियों का रस अनुभव करते हैं तो यह इंद्रियों का रस अनेक अल्पकाल के रस तरफ आकर्षित कर देता है। तो ये बहुत चेकिंग की पॉइंट है। आगे बाबा कह रहे हैं, कोई भी पतित आत्मा का किसी भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के तरफ आकर्षण न हो, आते ही अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस का अनुभव करें। इसके लिए पहले पतित पावनियों की मनाभाव की स्थिति होनी चाहिए। अगर स्वयं कोई भी देह अभिमान व देह की दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया के कोई भी वस्तु के रस में जरा भी फंसे हुए होंगे तो वह अन्य को मन रस का अनुभव कैसे करा सकेंगे? कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन का लगाव मिट भी गया है, लेकिन इसके बाद फिर कौन सी स्टेज से पार होना है वह जानती हो? बाबा कह रहे हैं, लोहे की जंजीरें, मोटी मोटी जंजीरें तो तोड़ चुकी हूँ,
लेकिन बहुत महीन धागे कहाँ कहाँ बंधन मुक्त नहीं बना सकते। वह महीन धागे कौन से हैं? यह परखना भी बड़ी बात नहीं इस ग्रुप के लिए। जानती भी हो, चाहती भी हो, फिर बाकी क्या रह जाता है? सभी में महीन से महीन धागा कौन सा है? जो ज्ञानी बनने के बाद नया बंधन शुरू होता है। मार्क करें, बाबा कह रहे हैं जो ज्ञानी बनने के बाद नया बंधन शुरू होता है। तो हर एक ने अपना अपना आंसर सुनाया। बाबा कह रहे हैं यह सभी नोट करना, यह नोट काम में आएंगे। और भी कुछ है? इस ग्रुप में गंगा यमुना इकट्ठी हो गई है, यह विशेषता है ना। सरस्वती तो गुप्त होती है। इसका भी बड़ा गुह्य रहस्य है कि गंगा कौन और यमुना कौन। पहले यह तो बताओ कि सभी से महीन धागा कौन सा है। फिर इससे आप ही समझ जाएंगी गंगा कौन, यमुना कौन। बाबा कह रहे हैं सभी से महीन और बड़ा सुंदरता का धागा एक शब्द में कहेंगे तो मैं शब्द ही है। मैं शब्द देह अभिमान से पार ले जाने वाला है और मैं शब्द ही देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आने वाला भी है। मैं शरीर नहीं हूँ, इससे पार जाने का अभ्यास तो करते रहते हो, लेकिन यही मैं शब्द की मैं फलानी हूँ, मैं सभी कुछ जानती हूँ, मैं किस बात में कम हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं यह करती हूँ और कर सकती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ वह मैं जानती हूँ, मैं कैसे सहन करती हूँ, कैसे समस्याओं का सामना करती हूँ, कैसे मर कर मैं चलती हूँ, कैसे त्याग कर चल रही हूँ, मैं यह जानती हूँ। लोग कह रहे हैं ऐसे मैं की लिस्ट सुलटे के बजाय उल्टे रूप में महीन सुंदरता का धागा बन जाता है। यह सभी से बड़ा महीन धागा है। न्यारा बनने के बजाय, बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई न कोई आत्मा का व कोई वस्तु का प्यारा बना देता है। चाहे मान का प्यारा, चाहे नाम का प्यारा, चाहे शान का प्यारा, चाहे कोई विशेष आत्माओं का प्यारा बना देता है। तो इस धागे को तोड़ने के लिए व इस धागे से बंधन मुक्त बनने के लिए क्या करना पड़े, ट्रांसफर कैसे हो, अब बाबा इसका आगे उपाय बताएंगे। बाबा कह रहे हैं जिम्मेवारी ताजदारी ग्रुप तो को ही मंगाया है ना। जिम्मेवारी के लक्षण को धारण करने वाला ग्रुप तो हो ही, बाकी क्या चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं निरंकारी हो, निराकारी हो। अगर निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरअहंकारी बनो तो निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। निरअहंकारी बनते जरूर हो, लेकिन निराकार होकर निरअहंकारी नहीं बनते। तो पहली स्टेज निराकार और फिर बाद में निरअहंकारी। युक्तियों से अपने को अल्प समय के लिए
निरअहंकारी बनाते हो, लेकिन निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आकर यह कार्य कर रहा हूँ। यह स्मृति व अभ्यास नेचुरल व नेचर न बनने के कारण निरंतर निरअहंकारी स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हैं। जैसे कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, उसको सदा यह स्मृति रहती है कि मैं यहाँ से आया हूँ। ऐसे यह स्मृति सदैव रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर यह कार्य कर रही हूँ। बीच बीच में हर कर्म करते हुए इस स्थिति का अभ्यास करते रहो, तो निराकार हो साकार में आने से निरअहंकारी और निर्विकारी जरूर बन जाएंगे। यह अभ्यास अल्पकाल के लिए करते भी हो, लेकिन अब इसी को सदा काल में ट्रांसफर करो। यूं वैरागी भी बने हो, वैराग्य वृत्ति है, लेकिन सदा काल के लिए और बेहद के वैरागी बनो। नहीं तो कोई हद की वस्तु वैराग्य वृत्ति से हटाने के लिए निमित्त बन जाती है। योग युक्त भी हो, लेकिन योग युक्त की निशानी प्रैक्टिकल कर्म में दिखाओ। आपका हर कर्म, हर बोल किसी भी आत्मा को भोगी से योगी बनाए। हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त, राज युक्त, रहस्य युक्त हो, इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल योग युक्त। अपने संकल्प व बोल में, कर्म में अगर यह तीन बातें नहीं तो व्यर्थ है। अगर राज युक्त नहीं होगा तो क्या होगा? बाबा कह रहे व्यर्थ। समझना चाहिए कि अभी प्रैक्टिकल योगी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले योगी है। तो अभी इस बात के ऊपर अटेंशन की आवश्यकता है। फिर कोई भी समस्या व विघ्न, सर्कमस्टेंसेस आपके ऊपर वार नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिकल में योग युक्त, ज्ञान युक्त, स्नेह युक्त, दिव्य अलौकिक मूर्त से विश्व के आगे प्रूफ अर्थात प्रमाण बन जाएंगे। जो विश्व के आगे ज्ञान और योग का प्रूफ बनते हैं, वही माया प्रूफ होते हैं। तो माया प्रूफ होने के लिए अपने को यही समझो कि मैं ज्ञान और योग का प्रूफ हूँ। यह प्रमाण रूप बनना आत्माओं के अरमानों को खत्म करने वाला है। बाबा कह रहे सदा हर संकल्प और कदम बाप के फरमान पर चलने वाले अन्य आत्माओं के अरमानों को खत्म कर सकते हैं। तो अभी चेकिंग की बात बाबा बता रहे हैं। अपने अंदर भी पुरुषार्थ का, सफलता का अरमान रह जाता है। इसका भी कारण कि कहाँ न कहाँ कोई न कोई फरमान नहीं पालन होता है। तो जिस गरीब की अपने पुरुषार्थ के ऊपर व सर्विस की सफलता के ऊपर व सर्व के स्नेह
और सहयोग की प्राप्ति के ऊपर जरा भी कमी व उलझन आए तो चेक करो कि कौन से फरमान की कमी है जिसका प्रत्यक्ष फल एक सेकंड के लिए भी अनुभव कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं फरमान सिर्फ मुख्य बातों का नहीं, फरमान हर समय के हर कर्म के लिए मिला हुआ है। सवेरे अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या में जो फरमान मिले हुए हैं उनको चेक करो। वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्प को, स्मृति को, सर्विस को, संबंध को, सभी को चेक करो। जैसे कोई मशीनरी चलते चलते स्पीड ढीली हो जाती है तो सभी औजारों को चेक करते हैं, चारों ओर से चेकिंग करते हैं। ऐसे चारों तरफ की चेकिंग करने से स्पीड तेज कर सकेंगे। बाबा कह रहे हैं क्योंकि अब रुकने की बात खत्म है, अब है स्पीड को तेज करने की बात। जो भी स्टेज सुनी है उस पर ठहरते भी हो और पुरुषार्थ में विशेष आत्माएं भी हो। बाबा पूछ रहे हैं स्टेज को चेक करने में ठीक हो, लेकिन अभी क्या करना है? परसेंटेज को बढ़ाओ। परसेंटेज कम है। पेपर जो दिया है उसकी रिजल्ट यह है। नॉलेज की शक्ति से स्टेज को बना लेती हूँ, लेकिन परसेंटेज से स्वयं भी संतुष्ट नहीं हूँ। अभी यह संपूर्ण करना है। बाबा कह रहे हैं ज्ञान के फोर्स के साथ जो महीनता का सुनाया उसके कारण नकली नुकसान देने वाला फोर्स भी मिक्स हो जाता है। बाबा ने जो महीनता का बात किया ना, आगे मैं शब्द इसकी बात कर रहे हैं। नकली फोर्स, नुकसान देने वाला फोर्स न आए उसके लिए क्या बात स्मृति में रखेंगे? अगर हर आत्मा के प्रति तरस की भावना सदा के लिए रहे तो न किसी का तिरस्कार करेंगे, न किसी द्वारा अपना तिरस्कार समझेंगे। जहाँ तरस होगा वहाँ फोर्स कभी भी नहीं हो सकता। जहाँ रहमदिल बनना चाहिए वहाँ रहमदिल बनने के बजाय रोबदार बन जाते हैं। बाबा कह रहे हैं लेकिन यहाँ विश्व महाराजन नहीं है। अपने को स्टेट के मालिक समझते हो ना? यह भी स्टेट्स मिनिस्टर आए हुए हैं। तो बाबा के आगे स्टेट मिनिस्टर्स बैठे हैं, उनके बाबा कह रहे हैं तो स्टेट के मालिक समझने से निराकारी और निरअहंकारी की स्टेज भूल जाते हो। बाबा कह रहे हैं स्टेट के सेवाधारी हो, न कि कोई भी आत्मा से सेवा लेने वाले हो। अगर कोई को भी यह भी संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ, लेने की भावना हुई। दादा के बच्चे अगर यह भी लेने का संकल्प करते हो तो दादा नहीं हुए। यह भी लेना देने वाले के आगे शुभता नहीं है। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। सेवाधारी को यह भी संकल्प नहीं उठना चाहिए, तब स्टेट से अपने बेहद के विश्व महाराजन का स्टेटस पा सकेंगे।
अच्छा, आगे बाबा कह रहे हैं, जो निष्कामी होगा वही विश्व का कल्याणकारी बनेगा, रहमदिल होगा। कर्तव्य की प्राप्ति स्वतः होना दूसरी बात है, लेकिन कामना से प्राप्त करना यह अल्पकाल की प्राप्ति बल होती है, लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। प्राप्ति अप्राप्ति का साधन बन जाती है। फल की प्राप्ति होना दूसरी बात है, प्रकृति दासी होना दूसरी बात है। ऐसे अल्पकाल के प्राप्ति के रूप को परखते चलना। कोई समझते हैं शक्ति नहीं है, क्यों? बाबा कह रहे हैं वेस्टेज ज्यादा है। वेस्टेज होने के कारण स्टेज बढ़ती नहीं है। अच्छा, ओम शांति। अभी सभी 1 मिनट बाकी याद में बैठकर मुरली को रिवाइज करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ओम शांति। विजय भाई जी, मेन रूम में आप कर सकते हैं। ओम शांति जी भाई जी।
सभी मास्टर ज्ञान सूर्य प्रैक्टिकल योगी भाई बहनों को ओम शांति। अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बताइए प्रिंसिपल। ओम शांति। आज ओम बाबा ने शांति। हम बच्चों को क्या मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो जैसे सूर्य अपनी किरणों से कीचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता, वैसे कोई भी पतित आत्मा का पतित संकल्पी पतित पावनी आत्मा के ऊपर वार नहीं कर सकता। इससे आप क्या समझते हैं कि पतित आत्मा का पतित संकल्प भी पतित आत्मा के पतित पावनी आत्मा के ऊपर वार नहीं कर सकता, और ये कैसे संभव है? क्या पुरुषार्थ करेंगे आप? ओम शांति जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम हाँ शांति। जी सुमोगन, हाँ जी वेलकम जी। ओम शांति। और बाबा ने कहा है सबसे महीन और बड़ा सुंदर धागा है मन है मन। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी दिलीप भाई जी। आज बाबा ने कहा है कि सभी ब्राह्मण आत्माओं को कहा है कि आपने मोटी रूप में तो जंजीरें तोड़ ली है, लेकिन सबसे महीन धागा है मैं ही देही अभिमानी भी बनाता है, देह अभिमान से पार ले जाता है और यही देह अभिमान में भी ले आता है। और बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि मैं फलानी हूँ। मैं अभी अपने सभी प्रैक्टिकल में बोले देते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैं किसी बात में कम नहीं हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ कर सकती हूँ, मैं ये करता हूँ, ये मैं कितना सहन करूँ, कैसे समस्याओं का सामना मैं करती हूँ मैं जानती हूँ, कैसे मैं मर कर मैं चलती हूँ मैं जानती हूँ। बाबा ने बहुत अच्छे छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं कि ये मैं ही दोनों चीज का काम करता है। देही अभिमानी देह से पार ले जाने वाला भी मैं ही है और मैं ही देह अभिमान में लाता है। तो इस महीन धागे को दूर करना है। ओम शांति। बहुत अच्छे तरीके से बाबा ने बंधन मुक्त होने के लिए बोला कि कैसे हम न्यारा बनने के बजाय, बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई ना कोई आत्मा या वस्तु का प्यारा बना देते हैं। इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। हाँ जी बहन जी आप बताइए नमिता बहन। ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि प्रैक्टिकली जब हमारा हर कर्म हर बोल किसी भी आत्मा को योगी बनाएंगे तब समझेंगे हम योग युक्त है। फिर बाबा ने इसके लिए बोला हमारा हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त राजयुक्त रसयुक्त होंगे तब हम प्रैक्टिकली योग युक्त हैं। तो इसमें मेरा चिंतन चला कि जब हमारा संकल्प राजयुक्त माना हमारा संकल्प श्रेष्ठ होंगे, बोल युक्ति युक्त अर्थात किसी को युक्ति युक्त बात करेंगे तो वो आत्मा हमारा बात में प्रभावित होंगे, और कर्म हमारा ऐसे रहस्ययुक्त होंगे तो कोई भी आत्मा को योगी बनाएंगे तब हम प्रैक्टिकली युक्त हैं। जब प्रैक्टिकली हम योग युक्त ज्ञान युक्त स्नेह युक्त दिव्य अलौकिक मूर्त बनेंगे तब विश्व के आगे प्रूफ होंगे। तो बाबा ने इसके ऊपर हमको अटेंशन देने के लिए बोला। ओम शांति। ओम शांति। इसके आगे भी बहुत सुंदर बाबा ने माया प्रूफ बनने की जो विधि बताई है, ज्ञान और योग का प्रूफ बनते हो वही माया प्रूफ बन जाएंगे। हाँ जी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी गौतम भाई जी आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति भाई जी। बाबा ने जो आज मैंपन के बारे में बताया है तो बहुत सारे लिस्ट भाई जी ने अपने बता दी। तो उसके लिए आगे बाबा ने कहा है कि इसको काटने के लिए बाबा ने कहा है इसको खत्म करने के लिए उपाय ये स्मृति में सदा रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर ये कार्य करती हूँ। मतलब निराकार से आते हैं और साकार में फिर बीच बीच में हर कार्य करते हुए ये स्थिति का अभ्यास करते रहना है। तो निराकार हो साकार में जाने से निरहंकारी और निर्विकारी जरूर बन जाएंगे। और बाबा ने कहा है कि जो निरहंकारी बनेंगे और निर्विकारी बनेंगे और इसका जो प्रैक्टिस जो है बढ़ाते रहना है। तो इसके लिए जो भी अपने में जो ईगोज है वो सब खत्म हो जाएंगे।
ओम शांति। बहुत सुंदर ये पॉइंट है। कल आशा दीदी से भी ये डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने इसके बारे में इसको ऐड किया कि हमें केवल केवल ज्ञान युक्त होके प्रैक्टिस 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 करनी है, और कोई विधि नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, और बाबा ने कितनी सुंदर विधि बताई है हमें निर्विकारी और निरंकारी बनने की। पहले अभ्यास निराकारी करना। बहुत अच्छा। हाँ जी, गैलेक्सी M11 ओम शांति, आप शेयर कीजिए। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी। आज जैसे बाबा ने बोला कि मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर ज्ञान सूरज की तरह पतित आत्माओं को जब आप किरणें देते हो, अगर उसके बावजूद भी कीटाणु भस्म नहीं होते या उन पतित आत्माओं का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है, तो उसका बाबा ने बहुत सुंदर वो बताया। बाबा कहते इसका मतलब है कि अभी तक आप माइक बने हो, माइट नहीं बने हो। माइक माना ज्ञान सुनाने वाले बने हो, बस सिर्फ माइट माना कि आत्मिक शक्ति नहीं आप में आई। तो वो हमें माइट बनने के लिए हमें पुरुषार्थ और करना है। माइक तो हम शायद सारे बन गए हैं, माइट हमें बनना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। हाँ जी बहन जी, आप शेयर कीजिए। सुलोचना बहन। ओम शांति। जी। बाबा ने आज कहा कि सवेरे से लेकर रात तक की दिनचर्या में जो फरमान मिले हैं उनको चेक करो। वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्प को, स्मृति को, सर्विस को, संबंध को, सभी को चेक करो। जैसे मशीनरी चलते चलते स्पीड ढीली हो जाती है तो सभी औजारों को चेक करते हैं, चारों ओर से चेकिंग करते हैं। ऐसे चारों तरफ की चेकिंग करने से स्पीड तेज कर सकेंगे। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक की जो बाबा ने हमको फरमान दिए हैं उस पर हमें गौर करना चाहिए कि कहाँ हमारी स्थिति डगमग हो रही है, क्या कौन सी संकल्प या विकल्प हो रहा है, मेरे स्थिति में डगमग आने की क्या निशानी है, कहाँ मैं छूट रही हूँ, इसको चेक करके चेंज करके अपने आप को, वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्प और स्मृति, सर्विस, संबंध को चेंज करने से हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ होती जाएगी। ये कहा बाबा ने आज। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बहन, आपने जो फरमान की तरफ ध्यान खिंचवाया कि ये कारण और निवारण बाबा दोनों साथ में बता रहे हैं इसके, और चेकिंग का महत्व बताया कि चेकिंग करनी क्यों आवश्यक है। ओम शांति। रजनी बहन ओम शांति, वेलकम, आप शेयर कीजिए। हाँ जी, ओम शांति। आज सबने जैसे अभी ये बोला चेकिंग करनी है, तो स्टार्ट में ही बाबा ने कहा कि ज्ञान सूर्य के निकलने पे होता क्या है। जो सूर्य वैसे भी निकलता है तो जितने कीचड़ा है वो सूखने लग जाता है, उसकी गंदगी के कीटाणु भी नष्ट होते हैं, तो ये रिजल्ट दिखाई देते हैं हमें। तो इसलिए बाबा ने कहा आपने भी चेकिंग करनी है कि जिसके साथ आप बैठे हो पतित आत्माओं के ऊपर, कहीं ये तो नहीं उनका कोई संकल्प आपके ऊपर तो नहीं वार कर रहा है, उसकी बजाय वो आपके जो संकल्प हैं वो उनके ऊपर इफेक्ट करने चाहिए, और वो सुन के वो आपके उन बलिहार होने लग जाते। ये रिजल्ट है हमारे। अगर सूरज के पास बैठ के हमें गर्मी नहीं मिल रही है, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कहीं से ऊपर छाया आ रही है, शेड पड़ रहा है हमारे ऊपर। तो बाबा ने यहाँ ये हमें जो बताया उदाहरण, और फिर इसके बाद ये भी कहा कि हम बोलते तो बहुत मीठे से हैं सामने, इसको कर्ण रस भी कह सकते हैं, मगर इसके साथ साथ बाबा ने कहा अगर वो चेंज नहीं हुए, अगर उनके अंदर के संकल्पों के कीटाणु नष्ट नहीं हुए, तो आप माइट नहीं बने हो। तो ये हमें चेक करना है अपने ऊपर कि हम किस तरह से अपने आप को पावरफुल बना के, पहले अपने अंदर के अंदर पावर डाल के, फिर सामने जितने भी पतित आत्माएं हैं उनके ऊपर हम इफेक्ट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। इसमें ये भी हम ऐड कर सकते हैं कि जो बाबा ने बताया ना कि स्टेज तो नॉलेज की शक्ति से बना लेते हैं, पर परसेंटेज से राजी नहीं है, और नकली और नुकसान देने वाले जो फोर्स हैं इनसे दूर रह के हमें रोब में नहीं आना, बाबा ने बताया ना यहाँ पे। हाँ जी। ओम शांति। रहम दिल बनना है। हाँ जी, बिल्कुल। आशा बहन जी, आप शेयर कीजिए। जी भाई जी, आज बाबा ने कहा है कि ये स्मृति का अभ्यास करने के लिए साकार से निराकार से साकार में आना और साकार से निराकार में जाना। तो बाबा ने कहा है कि यह स्मृति का अभ्यास नेचुरल और नेचर न बनने के कारण क्या होता है कि निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित नहीं हो पाते। बाबा ने उदाहरण दिया है कि जैसे
कहाँ से भी कोई आता और कोई कहाँ से आता, लेकिन ये स्मृति में उसके रहती कि मैं यहाँ से आया हूँ। तो ऐसे ही आपको भी याद रहना चाहिए कि आप निराकार से साकार में आए हो। बीच बीच में कर्म करते हुए भी ये अभ्यास करें कि मैं निराकार से साकार में कर्म करने के लिए आया हूँ। और इस तरह से आपका क्या आने से क्या होगा कि निरहंकारी और निर्विकारी जरूर बन जाएंगे। बाबा अगर कहते हैं कि यह अभ्यास अल्पकाल का है तो क्या होगा कि सदा काल के ट्रांसफर करने के लिए कह रहे हैं कि यूं तो आप बैरागी बने हो, वैराग्य वृत्ति भी है, लेकिन सदा काल के लिए बेहद के बैरागी बनो, नहीं तो क्या होगा कि हद के वैराग्य की वस्तु वृत्ति से हटाने के लिए निमित्त बन जाती है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। हाँ जी, ओवर टू रमनी भाई जी। ओम शांति जी, थैंक यू विजय भाई जी। ओम शांति। इसमें बहुत सारा अच्छा पॉइंट्स हैं जो हमको बाद में हम कर सकते हैं कवर अपने आप स्व स्टडी से। अब आगे हम बढ़ते हैं। पोल लॉन्च कर रहे हैं अभी। पोल में अपना अपना शेयर करें अपना पुरुषार्थ 500 रुपये का अभ्यास। साथ में अमी बहन उसके बाद होमवर्क देंगे और थोड़े से योग कराएंगे। ओम शांति। तो आज होमवर्क हम लेंगे जिससे बाबा ने यहाँ बताया कि बीच बीच में यह सदैव स्मृति रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर यह कार्य कर रही हूँ, और बीच बीच में हर कर्म करते हुए यह स्थिति का अभ्यास करें। तो ये पहला होमवर्क हम लेंगे कि निराकार मैं आत्मा साकार में आकर कार्य कर रही हूँ, इसकी स्मृति रखेंगे। दूसरा होमवर्क हम लेंगे कि बाबा ने जैसे कहा कि पुरुषार्थ या सफलता का अरमान रह जाता है, नहीं मिल पाती है, तो इसमें कोई ना कोई फरमान का पालन नहीं किया है। तो चेक करेंगे कि हम कौन से पूरी दिनचर्या में हमें कौन सी फरमान रह जाती है, पालन नहीं हो पाती है, इसको हम चेक करेंगे। रिव्यू करेंगे। ओम शांति। प्रकृति के भव्य भाल पर विराजमान मैं आत्मा अति सूक्ष्म तेजोमय ज्योति बिंदु हूँ। देखे स्वयं के स्वरूप को। मुझे आत्मा से निकल रहा तेज प्रकाश संपूर्ण देह में फैल चुका। अपने लाइट के स्वरूप को धारण कर मैं आत्मा उड़ चली सूक्ष्म वतन की ओर। बाप दादा अपनी दोनों बाहें पसारे मेरा आह्वान कर रहे हैं। बाबा के दोनों नैनों से और मस्तक से प्रकाश की किरणें निकल मुझ में समा रही है। मुझ आत्मा से
और मेरे फरिश्ते स्वरूप से जो भी किचरा है वो खत्म हो रहा है। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझे अशरीरी बनाकर उड़ा देती है परम धाम में। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की तेज किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मुझ आत्मा के मन, बुद्धि और संस्कार स्वच्छ हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर आ रही हूँ वापस अपने कर्म क्षेत्र पर विराजमान हो जाती हूँ। अपने साकारी रूप में मैं आत्मा पतित पावनी सर्व के किचड़े को समाप्त करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू आमी बहन, बहुत अच्छा। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सबका। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। शुक्रिया ओम जी शांति। आपका। ओम शांति भाई जी। थैंक यू। बहुत बहुत मॉर्निंग टू शुक्रिया ऑल। आंटी बाबा। गुड मॉर्निंग सभी को। शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति, गुड मॉर्निंग।